प्रॉप्स की बात कर रहे थे तो हम बोले थे प्रॉप्स क्या है, एक टाइप से तुम प्रॉप्स को मान सकते हो कि वो एक पैरामीटर टाइप का काम करता है। जैसे फंक्शंस में हम आर्गुमेंट्स का यूज करके हम क्या करते थे, उसमें वैल्यू पास करते थे। हम सी या सी प्लस प्लस में जब फंक्शंस बनाते थे तो वहां हम क्या करते थे, आर्गुमेंट्स का यूज करके हम या पैरामीटर्स यहाँ पे ऐसे दे दे करके, मान लो यहाँ लेते थे इंट नेम, इंट एक्स, इंट वाई, ऐसे करके मान लो हमको एक फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे दो नंबर को जोड़ना है, तो दोनों नंबर को अगर हम फंक्शन में पास कर रहे हैं तो ऐसे पास करते थे। तो वहां पे हम फंक्शंस में हम वैल्यू पास करने के लिए क्या करते थे, आर्गुमेंट का यूज करते थे। वैसे ही अगर हमको मान लो क्या करना है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करना है, हमको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करना है, तो हम वहां क्या करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। प्रॉप्स क्या आता है, एक टाइप से तुम्हारा कह सकते हो कि एक टाइप से वो एक की वैल्यू पेयर होता है, जिसका कुछ की होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। एक की वैल्यू पेयर टाइप का होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारा क्या होता है, प्रॉप्स हमेशा तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करता है। अब पेरेंट कंपोनेंट किसको हम कह रहे हैं, तो पेरेंट कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जिस कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंपोनेंट को हम एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं। एक ऐसा हायर ऑर्डर ऊपर का कंपोनेंट होगा, मान लो जैसे हमने एक कंपोनेंट लिया कोई ऐप नाम का, भी हम आगे देखेंगे वो बनाना, पेरेंट कंपोनेंट बनाना। कि मान लो मैंने ऐप डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट मैंने बनाया, मैंने बोला कि मैंने क्या किया, एक ऐप डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट बनाया। हमारा यहाँ एक मिनट, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, एक मान लो अभी हम आगे ये बनाएंगे, ऐप डॉट जेएस करके मैंने एक कंपोनेंट बनाया, और इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल कंपोनेंट को इसके अंदर रेंडर करवा रहे हैं। हम इसके अंदर मान लो जैसे अभी हमने बहुत सारा बनाया हुआ, एमएसजी को भी बनाया है, एमएसजी को भी बनाया बनाया इसी में रेंडर करवाए। उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा ऐसे हो गया हमारा, मान लो फॉर एग्जांपल हम माई फर्स्ट क्लास है, माई फर्स्ट क्लास करके एक दूसरा कंपोनेंट है। इस दोनों कंपोनेंट को, ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है एमएसजी जो हमने बनाया था फंक्शन कंपोनेंट का यूज करके, और एक दूसरा कंपोनेंट है माई फर्स्ट क्लास जिसका जो हमने बनाया था क्लास कंपोनेंट का यूज करके। अब इस दोनों कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, इस ऐप डॉट जेएस में रेंडर करवा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐप डॉट जेएस हमारा, ये ऐप डॉट जेएस हमारा हो जाएगा यहाँ पेरेंट कंपोनेंट, और ये एमएसजी और जो माई फर्स्ट चाइल्ड क्लासेज होगी, ये दोनों हमारी हो जाएगी ऐप डॉट जेएस की चाइल्ड कंपोनेंट। हम जब ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ऐप डॉट जेएस के अंदर में इन दोनों को रेंडर कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे अभी कि कैसे वो करेंगे रेंडर, नेक्स्ट हमारा वही पार्ट होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर में इन दोनों एमएसजी और माई फर्स्ट क्लासेज को एक ही कंपोनेंट के अंदर में रेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ जब रेंडरिंग कर रहे हैं तो हमारा ऐप डॉट जेएस बन जाएगा पेरेंट कंपोनेंट, और ये दोनों हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। तो हम प्रॉप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट जेएस से कोई भी डेटा को इन दोनों कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। ये इतनी है प्रॉप्स का। बट प्रॉप्स का एक डिसएडवांटेज है कि प्रॉप्स हमेशा वन वे फ्लो होता है, वन वे फ्लो होता है। यानी ये सिर्फ क्या करेगा, वन वे फ्लो का मतलब ये सिर्फ तुमको पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को पास कर सकता है, बट इसका रिवर्स नहीं है कि चाइल्ड से तुम पेरेंट में डेटा को पास नहीं कर सकते। प्रॉप्स का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड में, यानी ऐप डॉट जेएस से तुम एमएसजी या माई फर्स्ट क्लास में डेटा को कोई पास कर लोगे। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि हम एमएसजी से ऐप डॉट जेएस में कोई डेटा पास कर ले, या माई फर्स्ट क्लास से हम ऐप डॉट जेएस में कोई डेटा को पास कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉप हमेशा क्या करता है, वन वे फ्लो को फॉलो करता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। एक एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि हम इसके थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कर सकते हैं, एडवांटेज ये। डिसएडवांटेज क्या है ये, कि ये वन वे फ्लो को फॉलो करता है। हम इसमें पेरेंट से चाइल्ड टू फॉलो डेटा पास कर सकते हैं, बट चाइल्ड टू पेरेंट हम डेटा नहीं कॉल कर सकते, नहीं पास कर सकते। तो ये था प्रॉप्स का तुम्हारा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स। अब आता है कि प्रॉप्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ भी
हमने क्लास कंपोनेंट के अंदर में हम कैसे थी प्रॉप्स को पास करते वो हमने देख लिया था। फंक्शन कंपोनेंट का हो रहा था मिस्टेक, वो भी हम देख लेंगे। अब जो भूल गए हैं उनको मैं फिर से यहाँ बता दूं। क्लास कंपोनेंट में हम कैसे पास कर रहे थे, जैसे मान लो यहीं पे हम डेटा सेट कर रहे हैं, अभी हम जो ये नेम को सेट कर रहे थे ये हम यहाँ से वैल्यू दे रहे थे। अब बोलेंगे नहीं, हमको ये क्या होगा, हम नेम स्टेट का वैल्यू हम प्रॉप्स से जो वैल्यू आ रहा है उससे सेट करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स को पास करेंगे। हम अपडेट स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं, नेम स्टेट को प्रॉप्स से जो वैल्यू आ रही है उससे सेट कर रहे हैं। हम प्रॉप्स से कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे और उससे हम क्या कर रहे हैं, नेम स्टेट को सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले हमने क्या किया, अपडेट स्टेट में प्रॉप्स को एज ए आर्गुमेंट पास किया। अब जब प्रॉप्स को एज ए आर्गुमेंट पास किया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम को हमको सेट करना है, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट और हमारा प्रॉप्स का नाम। अब प्रॉप्स का नाम होगा क्या, चलो हम पहले उसको यहाँ, अभी हमारा इंडेक्स डॉट जेएस हमारा पेरेंट कंपोनेंट है तो हम इसी में डाल रहे हैं। माई फर्स्ट क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं नेम इजकल टू, मान लो नेम इजकल टू हम देते हैं IIT पटना। हम यहाँ पे माई फर्स्ट क्लास के अंदर में एक वैल्यू पास कर रहे हैं की वैल्यू के रूप में, जहां पे नेम स्मॉल नेम इजकल टू IIT पटना, ये वैल्यू पास किए। अब इस IIT पटना वाली वैल्यू को हमको क्या करना है, अपने माई फर्स्ट क्लास में कॉल करके उसको व्यू करवाना है। तो हमने यहाँ पे प्रॉप्स को रख दिया, अपडेट स्टेट प्रॉप्स, और उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट इजकल सेट स्टेट दिस डॉट प्रॉप्स और हमारा प्रॉप्स का नाम जो यहाँ पे क्या नाम है, स्मॉल NAME। तो हम यहाँ पे स्मॉल NAME करेंगे और सेव किए। देखो हम पेज पे जब जाएंगे, जब हम पेज पे जा रहे हैं तो देखो वहां क्या आएगा वैल्यू। हम अब भी तो मेरा अतुल कुमार ही दिख रहा है, बट हम जब अपडेट कर रहे हैं IIT पटना इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, तो क्या इस कंपोनेंट माय फर्स्ट क्लास में हमने कहीं IIT पटना मेंशन किया है? हमने माय फर्स्ट क्लास में हम क्या किए, नेम का वैल्यू डिफॉल्ट अतुल कुमारी सेट किए, लेकिन हमने कहीं भी कंपोनेंट में IIT पटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारा क्या हो रहा है, जब हम कॉल कर रहे हैं तो IIT पटना आ रहा वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो ये वैल्यू हमने जो यहाँ प्रॉप्स के रूप में पास किया था index.js में, माय फर्स्ट क्लास नेम IIT पटना, यही यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये यहाँ पे कॉल डाउन हो रहा है। तो ये एक कथी होता है तुम्हारा एडवांटेज प्रॉप्स का, जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ वैल्यू जिस वैल्यू को हमको क्या करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में पास करना है, हम वहां पे उसको क्या करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं। क्यों हम हर फंक्शंस में उसको डिफाइन करेंगे। हम मान लो नेम है, IIT पटना ही है मान लो नाम, अब हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं जहां पे हमको 4 कंपोनेंट में IIT पटना नाम ही लेना है। हमको एक मान लो बना रहे हैं प्रोग्राम जहां पे हमको 4 कंपोनेंट के अंदर में IIT पटना नाम की जरूरत है। तो हम एक नॉर्मल तरीका क्या होगा कि हम चारों कंपोनेंट में एक स्टेट लिए नेम नाम का, चारों कंपोनेंट में एक नेम लिए, एक नेम नाम का वेरिएबल लिए, स्टेट लिए नेम नाम का, और उसकी वैल्यू IIT पटना हमने सेट कर दिया। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो हमारा एडवांस तरीका, कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल तो हम मान ले लिए स्टेट, बट उस स्टेट की वैल्यू हम चारों में एक ही जगह से सेट कर रहे हैं। हम एक ही जगह से उस चारों कंपोनेंट में उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। यही काम प्रॉप्स कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, आपको एक कॉन्वेनिएंट वे दे रहा है जहां पे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर एक ही वैल्यू को सेट कर सकते हैं एक जगह से। क्लियर हो गया। रथी में सेट कर ऐसे करेंगे। ये तो हो गया कि हाँ सर जब हमको इसी में सेट करना है तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ये करेंगे, बट सर अगर फंक्शन कंपोनेंट में हमको सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, वो भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे है, अब फंक्शन कंपोनेंट में यहाँ भी पहले हमको जैसे वहां भी हमने प्रॉप्स पास किया था एज ए आर्गुमेंट, हम भी यहाँ भी पहले प्रॉप्स ही पास करेंगे, एज ए आर्गुमेंट प्रॉप्स पास करेंगे। ये पास तो गया, अब हमको इसको व्यू करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाँ तो हम करते थे क्या, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मान लो नेम था, ऐसे कुछ करते थे, ये करते थे।
ये हम करते थे क्लास कंपोनेंट के केस में। बट यहाँ क्या होगा, फंक्शन कंपोनेंट में दिस की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम फंक्शन कंपोनेंट लिखते हैं तो हमको दिस कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्ट यहाँ पास करेंगे props डॉट नेम। देखो सेव किए, और हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर में जा करके सिर्फ हम इसको चेंज कर रहे हैं, माई फर्स्ट क्लास को चेंज करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एमएसजी कर दिए। देखो यहाँ पे आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट आईडी पटना। आई। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये तरीका है जहां पे हम क्या करें, प्रॉप्स को, प्रॉप्स का हेल्प से हम क्या करें, अपने पेरेंट्स कंपोनेंट से हम डेटा को पास कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं इस सबको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स करोगे एडवांस में तो ये सब बहुत, अगर तुमको नॉलेज रहेगा तो तुम अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हो, और नहीं रहेगा तो फिर पता चलेगा थी में तुम वही कॉन्वेंशनल वे ट्राई कर रहे हो कि हर जगह क्या कर रहे हो, वेरिएबल, हर जगह हर कंपोनेंट में वेरिएबल तुम उसको सेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो। और ये पता रहेगा तो तुम एक इफिशियंट कोड लिख पाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे